सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे, जागो रे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि मैं आपको इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत मैं इस समय ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित के मजरा धन्नी गांव में खड़ा हूं। बीते 24 तारीख से दिन प्रतिदिन बक्सी गांव में कुछ आरोप और प्रत्यारोप के बीच लोगों के बीच में जंग चल रही है। घटना 24 तारीख को संज्ञान में आई कि यहाँ पर एक गौकसी हो गई है, जिसकी पूरी तरीके से मौके पर पहुँच करके इन्वेस्टिगेशन करते हुए न्यायोचित समाचार प्रकाशन किया गया था। यही नहीं, समाचार प्रकाशन होने के बाद उसके दूसरे दिन फिर 100 बरामद हो जाता है, जिसके कुछ अवशेष मिल जाते हैं और फिर उसकी जानकारी थाना नवाबगंज को दी जाती है, जिन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन क्या करती है कि जब घटने की जानकारी हो जाती है और किसी व्यक्ति के द्वारा 112 नंबर पर इवेंट दर्ज कराई जाती है कि हमारे गांव में ऐसी घटना घट गई है और इस घटना को कारित करने वाले फला लोग हैं, और जब ऐसी चीजें जब प्रशासन के संज्ञान में आती है, प्रशासन तुरंत उस पर एक्शन कर देना शुरू कर देती है। जब किसी व्यक्ति का नाम इवेंट में दर्ज करवा दिया गया हो और ऐसी अहम घटना को अंजाम दिया गया हो, तो पुलिस का उस घर पे जाना, दबिश देना, दबाव बनाना, यह स्वाभाविक है। इस क्रम में प्रधान जी ने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बहराइच के कार्यालय पर एक पत्र दाखिल किया, जिसमें कुछ लोगों के नाम उन्होंने अंकित किए और बताए कि इस घटने में ये लोग संलिप्त हैं। वहीं जब ग्रामीणों के बीच में जाकर के बात की गई, तो ग्रामीणों के बीच से महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान कम भारी मात्रा में, यानी 100-200 की भारी मात्रा में उसी गांव के लोगों ने, जिन्हें मतदान करके प्रधान जी को इस विजय पथ पर बिठाया है, उन्हीं लोगों ने हमारे इस बीबी लाइव न्यूज़ टीवी के चैनल में, हमारे इस कैमरे में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस घटने को अंजाम देने में प्रधान जी की अहम भूमिका है। उनका आरोप है, गौर से सुनिएगा दर्शकों, पॉइंट पर गौर कीजिएगा। उन्होंने बताया कि इस घटने में प्रधान जी की अहम भूमिका है। इस बात की जानकारी होते ही जब लोगों से बातचीत की गई और यहां तक कि मीडिया टीम 24 तारीख से लेकर आज तक गांव-गांव में चलकर लोगों से सर्वे कर रही है, जानकारी ले रही है, तो उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप हमारे इस चैनल पर ताबड़तोड़ देख रहे हैं। इसी ताबड़तोड़ के तथ्य में आज एक और किलो मैं आपके सामने निकाल कर लाया हूं, जो इस घटने का शुभारंभ अंश है, इस घटने की नींव है, जहां से इस घटने की शुरुआत होती है। हम आप उस कड़ी से आपको रूबरू कराएंगे। आप कुछ तथाकथित समाचार पत्रों ने या यूट्यूब चैनलों में यह बताया गया कि प्रधान जी को विकास कार्य से रोका जा। उस चैनल पर प्रधान जी ने कहा कि मुझे विकास कार्य से रोका जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं आप सभी दर्शकों को कि अभी विकास कार्य सही तरीके से शुरू ही कहां हो पाया। एक रोड पटाई का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें स्वराज ग्राम पंचायत के जो पंचायत मित्र होते हैं, उनके और प्रधान के बीच में अनर्गल हाजिरी चढ़ाने को लेकर के अफरा तफरी, आपस में मुठभेड़ हो गया। ये बात प्रशासन के संज्ञान तक गई। पंचायत मित्र ने यह बात स्पष्ट किया कि मुझसे अनर्गल हाजिरी भरवाने का दबाव दिया जा रहा है कि 25 लेबर अगर काम करते हैं तो आप 100 हाजिरी भरिए। यह आरोप प्रधान पर पंचायत मित्र द्वारा लगाया गया है। यह है प्रधान जी का विकास, पहला विकास, यानी ताज पहनते ही पहला विकास। दूसरी बात जो है, वीडियो क्लिप में आपको यह बताया गया कि जैसा कि आपने बताया कि विकास कार्य से रोका गया, तो मैंने विकास कार्य का मुद्दा आपको बता दिया है। अब दूसरी पॉइंट पे आ जाइए।
प्रधान जी ने चुनाव से पहले एक वीडियो क्लिप में कहा था कि यदि हम प्रधान हो गए तो हमसे हमारे गांव में कोई भी पुलिस वाला नहीं घुस सकता। इस संबंध में प्रधान जी ने कल हमसे 4-5 बजे के टाइम में किसी के माध्यम से हमसे उन्होंने मुलाकात करके अपनी बात रखी। मैंने उनके बात को सुना और उन्हें जवाब भी दिया। और जब मैंने समाचार प्रकाशन किया, मैंने उनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया। उनको मैंने दूरभाष पे अवगत कराया कि आप पर आरोप पर प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहें आप हमारे कैमरे में कह सकते हैं, या तो आप हमारे कार्यालय पर आ जाइए या फिर हमें जहां बताइए हम आ जाएंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन प्रधान जी ने दोनों में से किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, जिनकी ऑडियो कॉल मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जो मैं सबूत के तौर पर आपको दे सकता हूं। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, इस घटने में कुछ 2-3 बिंदु प्रधान जी ने बताए हैं। हम पहले उस बिंदु को बता दें, फिर आपको सच्चाई की तरफ लेके चलते हैं। जिसे इसमें बताया गया कि श्रावस्ती के प्रशासन से हम अपील करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। तो सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि श्रावस्ती से जनपद बहराइच का कोई लेना देना नहीं है। ये गोविंदापुर पंडित ब्लॉक नवाबगंज जनपद बहराइच का अंश है, इसलिए यहां के अधिकारियों को ही इस पर नजर डालनी पड़ेगी। तो जनपद श्रावस्ती का कोई भी अधिकारी इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो विकास कार्य से न कोई रोका है न रोक सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, हमेशा लगे हैं और लगेंगे, उससे विकास कार्य पे कोई बाधा नहीं आने वाली। अगर आपको विकास कार्य में रोका जा रहा है तो संबंधित अधिकारी हैं, विपक्षी इतना बाहुबल नहीं हो सकता कि आपको विकास कार्य से रोका जा सके। आपने अपने संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, आपको लिखित प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। अगर कोई ना सुने तो आपके लिए न्यायालय बाकी है, आप न्यायालय पर जा सकते थे, लेकिन इनमें से आपने कुछ नहीं किया। तीसरी बात आपने कही कि नाजायज लोगों को पुलिस जेल भेज रही है, प्रताड़ित कर रही है, दबाव दे रही है। इस संबंध में जब स्टेशन अफसर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मुख्य आरोपी में से जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके बयान के आधार पर ही पुलिस उसके दरवाजे पर जा रही है। और इस बात की पुष्टि के लिए गांव में कम से कम 200 लोगों के बीच हमने एक कवरेज किया, जिसमें हमने स्पष्ट जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस किसी नाजायज को परेशान नहीं करती है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने काटा है, जिन्होंने गोश्त को बांटा है, जिनके घरों में गोश्त बना है, पुलिस उन्हीं के घरों पर दबाव दे रही है। यह बात आप स्पष्ट जान लीजिए। चौथी चीज है, प्रधान जी का कहना है कि मैं साफ सफाई की बात कर रहा हूं, गांव की महिलाओं ने इस पर भी कुछ कहा है। साफ सफाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी, मैं आपको हृदय से नमन करता हूं कि आपने जो मुद्दा बताया है, काश ये मुद्दा जमीनी हकीकत पर हो जाए तो मैं दिल से आपको सलाम करता हूं। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा ऐसा, क्योंकि आपके प्रधान बनते ही जो घटनाएं कारित होना शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं बुराइयों का ये आगाज है, ये आप जान लीजिए। गांव की महिला ने आप पर गंभीर आरोप लगाया है कि जब पुलिस ने दबाव देना शुरू कर दिया, घर घर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके पास जाना शुरू कर दिया, तो प्रधान जी ने आकर कहा कि जो घर में गोश्त आप लोगों के फ्रिज में रखा है या जैसे भी रखा है उसे बाहर फेंक दीजिए। इस संबंध में महिलाओं ने गोश्त फेंका भी बाहर, भारी मात्रा में उसके टुकड़े देखे गए। दूसरी बात, जो मुख्य आरोपी बहुआ है वो इनके परिवार से बिलोंग करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बहुआ को घर में छुपाना, फिर उसको रातों रात दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना, इसमें प्रधान जी की बड़ी अहम भूमिका है। वहीं प्रधान जी ने अपने सफाई में कल हमसे कहा कि हमें अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों बात पर मैं गौर करता हूं। तीसरी बात, अब ये तो आपकी मुद्दे की टॉपिक हो गई, अब सबसे मेन टॉपिक पर आइए। हम घुमाकर आपको मेन सिचुएशन पर ला रहे हैं। हमारे कैमरे में दिख रहे ये वही शख्स हैं जिनसे इस कड़ी की शुरुआत हो। गौर कीजिएगा पॉइंट पर दर्शकों, मैं आपको इस घटने से ताबड़तोड़ हर कड़ी पर कड़ी का जवाब देता आया हूं, आरोप पर प्रत्यारोप का जवाब देता आया हूं, और सारी चीजों को समाचार प्रकाशन के माध्यम से आपके प्रकाश में लाता आया हूं, जिससे आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन स्वयं विचार करके देख सकती है कि इस घटने में कौन कौन संलिप्त हैं। ये व्यक्ति आपके सामने जिन वो दिख रहे हैं, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार जी, इन्होंने नाम नोट कराया। अशोक कुमार जी पुत्र भल्लर प्रसाद निवासी धन्य गांव, जिनकी उम्र 35 वर्ष है।
अशोक कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, कल प्रधान जी ने हमसे कहा कि आप एक पक्षीय खबर कर रहे हैं, आपको अगर इसकी सत्यता जाननी हो तो आप अशोक कुमार जी से मिलिए। हमने आपकी तलाश कल से जारी कर दी और आज हम आप तक पहुंच गए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जानवर आपका है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो गाय और बछिया दोनों हैं, ये जानवर आपके हैं? हाँ, हमारे हैं। अच्छा, तो आपने ये जानवर किसके हाथ किसको दिया, कैसे दिया, इसका पूरा मामला क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे हमारे यहाँ 2 जने आए थे गाय लेने। करीब आ जाइएगा, थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। 2 जने गाय लेने आए थे, बहुहा और ये सुल्ली नाम है। हाँ। छेदा गांव के हैं। तो 2 जने आए हमारे यहाँ घर पे गाय के लिए, गाय बेचते हो? तुम कहा हाँ बेचते तो हूँ, अगर तुम्हारा कहीं हमको ले जाना, तुमको ठीक है ले जाओ। अगर भैया कहीं ठीक है गाय ले जाएंगे तो कितना लोगे? तो हमका 1000 रुपया गाय का है, दे देना। तो कहीं गाय ले जाएंगे तो हमको क्या करोगे? लेकिन पालेंगे। तुमको ठीक है पालना है तो ठीक है ले जाओ, 1000 दे दो। तो कहीं भूसा भी लेना है, तो हमका ठीक है जब भूसा लेना है तो 1000 रुपया भूसा दे दो, 2 पल्ली भूसा उठा ले जाओ अपन। तो 2 पल्ली मतलब भूसा इनके हम दिया, गाय भी दिया। इसके बाद जब इनसे पैसा मांगा तो कहीं मतलब साहबुद्दीन और क्या नाम है फरीद साहबुद्दीन का कहने से बात पैसा वो देंगे, तो हमको वो पैसा क्यों देंगे? उनको बोलो हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा दे दो और ले जाओ, चाहे चाहे साहबुद्दीन हो और चाहे तुम हो। तो कहीं ठीक है, हमसे बात कर रहे हैं, बात करके मतलब हमका मतलब आए हैं वहाँ से, तो पैसा हमका दीन है। तो साहबुद्दीन और क्या नाम है फरीद मतलब 2 जने आए हैं, पैसा दीन है, इसके बाद गाय लेके गए। जब उन्होंने आपको पैसा, एक मिनट, अभी आपने कहा, पॉइंटेड नोट कीजिएगा दर्शकों, जब साहबुद्दीन जी ने और फरीद जी ने जब पैसा आपको दिया तो जानवर उन्होंने किसको हंकवाया? सुल्ली और बहू का, बहुआ को। हाँ। दर्शकों नोट कीजिएगा पॉइंट को। अब यहीं पर एक कड़ी की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ प्रधान जी ने कहा है कि बहुआ से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और दूसरी तरफ जानवर खरीदवा के उन्हीं को हकवा देते हैं। जब आपने जानवर को दे दिया, उसके कितने दिन बाद जो है आपको जानकारी मिली लगभग कि कितने दिन बाद कि आपको उसकी हत्या हो गई है? कैसे आपने जाना कि ये गाय हमारी है? इससे 4-5 दिन बाद पता लगा कि गाय कटी है। हाँ, तो ठीक है। हमारे गांव के कुछ लोग गए। हाँ। तो हम उनके साथ में गए। हाँ ठीक है। तो जब वहाँ पहुंचे तो देखा सींग है, जैसे जब पाले खवाए हैं ना, दूध खाई रहा है, तो हमें नहीं पता। हाँ ठीक है, हमको भी पता बिल्कुल पता होगा, स्वाभाविक है। हाँ, दूध खाई रहा है तो हमको पता रहा। तो हम कहा चलो देखिए, गए वहाँ देखा तो हमारी गाय बच्चा दोनों निकली। तो हम कहा यार बढ़िया आफत बताओ, साले के पाली दिया गया तो यही हाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब व्यक्ति ने उसकी सेवा की थी, उसको पाला था और पालने के एवज में दिया था, क्योंकि भूसा भी साथ में उन्होंने खरीदा था। और एक प्री प्लान के तहत वो बता रहे हैं कि विपक्षी प्री प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लान कौन कर रहा है। आपको 3 तथ्य मैं बता रहा हूं, गौर कीजिएगा पॉइंट पर। चुनाव से पहले किसी भी चौपाल मंच में यह कह देना कि जब मगर मैं प्रधान बन जाऊंगा तो आप लोग गांव में, आपके गांव में पुलिस नहीं घुस सकती, इसका मैं जिम्मेदार हूं, पहला दावा। जबकि पुलिस स्वतंत्र होती है। जब भी कोई एप्लीकेशन जाएगी या कोई मामले आएंगे तो पुलिस प्रधान से क्यों पूछेगी? मैं प्रधान जी से पूछना चाहता हूं कि किस संविधान में लिखा है कि बिना प्रधान से पूछे पुलिस ग्राम पंचायत में दाखिल नहीं हो सकती? इस विषय पर जब मैंने प्रधान जी से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी ने बताया था कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे। तो क्या वो उन्होंने दिया? तो मैंने भी अपने फायदे के लिए बोल दिया। ठीक है, आपने अपने फायदे के लिए बोल दिया, बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो जब आप चुनाव से पहले ही गलत कदम पर कदम रख चुके हैं, गलत दीवार पर कदम रख दिया आपने, गलत पॉइंट पर कदम रख दिया आपने, जब आपने अपने फायदे के लिए आपने इस तरीके से बात कह डाली, प्रशासन को आपने जो है चुनौती दे डाली कि मैं आपको ट्रांसफर करवा के चफरिया जंगल में पेड़ गिनवाऊंगा आपसे, तो आप अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यह बात यही स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, ये गाय के विक्रेता हैं, धर्म के हिंदू हैं, और हम लोगों के धर्म में गौ की क्या कीमत है आप सभी दर्शक जानते हैं। ये झूठ नहीं बोलेंगे, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। और ये बता दूं कि जिनके ऊपर प्रधान का आरोप है ये उनसे कोसों दूर है। ये भी आपको सच्चाई बता दे रहा हूं, क्योंकि इनके घर के बगल का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में था। अरे ये लोग उनके साथ, आप लोग चुनाव में किसके साथ थे? हम अपने गांव प्रधान के साथ थे, उनके भी साथ थे। हमको जिससे हम जो प्रधान बना, जैसे कि इनके घर के बगल में ही सत्यप्रकाश वर्मा जी जो चुनाव थे, इस समय ऊपर वाले की कृपा से चुनाव के बाद ही उनका देहांत हो गया। ये दरअसल उनके साथ, क्योंकि कल को यह भी आरोप लगेगा कि आप भी बच्ची के साथ मिल गए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है इस समय। अब मैं आपको बता दूं, आपने जैसा कि अशोक कुमार जी से सुना कि मैंने जानवर फला व्यक्ति को दिया, फला व्यक्ति से मुझे पैसा मिला, वो लोग लेके चले गए,
फिर उसकी हत्या हो गई। अब आप खुद सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाए। और सत्यता प्रधान जी कह रहे हैं कि प्रकाश में लाया जाए। मैं भी प्रशासन से, जनपद बहराइच के प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से एवं उच्च अधिकारियों से, जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पे प्रकाश डालना ही चाहिए। और जो असली दोषी हैं वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, उन्हें सजा होनी चाहिए। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने उनके कहने पर दिया, गांव वाले कह रहे हैं वो झूठे हैं। दूसरे गांव वालों ने अपना बयान अंकित किया, कहा वो भी झूठे हैं। विक्रेता स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है वो भी झूठा है। तो फिर सच्चा कौन है? प्रधान जी आप खुद बताइए। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए हमारे दर्शकों को, कितनी सफाई आप देंगे इस जुर्म से बचने के लिए। और मैं उन तथा कथित समाचार पत्र एवं चैनलों से भी निवेदन करूंगा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया किसी के व्यक्तिगत अभाव पे काम नहीं करती। आप मेरे यूट्यूब चैनल को खोलिएगा, देखिएगा। मैं 24 तारीख से सारी अपडेट टू अपडेट डेट वाइज देता आया हूं। गांव-गांव सर्वे कर रहा हूं, लोगों की जानकारी हासिल करके मैं प्रकाशन करता हूं, जिससे दर्शक के साथ साथ प्रशासन भी इस बात को समझ सके। इसी कड़ी में हम और भी तथ्य का सर्वे कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर आपको और भी हम चीजें आपके सामने लाएंगे। जब इस व्यक्ति को यह सुनने को मिला कहीं से कि मुझे भी खतरा है, इनको यह हो गया कि मुझे भी खतरा है, और इन्होंने जब अपने जानवर की निशानदेही पर शिनाख्त कर लिया, तो इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को ऑनलाइन IGRS के माध्यम से, आप देख सकते हैं कैमरे में, कि इन्होंने शिकायत भी की है कि ये मेरा जानवर था, ये लोग लेके गए, इनके कहने पर इन्होंने पैसा दिया था, और उसके कुछ ही दिन बाद उनका वध कर दिया जाता है। और भी कुछ अधिकारियों से इन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि दोषियों को सजा मिले, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, द्वेष भावना में किसी को प्रताड़ित न किया जाए, विकास कार्य से रोका ना जाए। विकास कार्य सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन किसी सच्चाई पर पैर रखते हुए, दबाते हुए विकास कार्य नहीं किया जाता। किसी जाति, धर्म, मजहब पर विकास नहीं किया जाता है। विकास सभी के लिए सामूहिक होना चाहिए, और यहाँ किसी भी प्रकार का जमीनी हकीकत में मुझे सामूहिक विकास नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि कैमरे पर या मंच पर या चौपाल में लंबी लंबी बातें तो कही जा सकती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे उसको करना ये सबके बस की बात नहीं है। और मैं वादा करता हूं कि यदि मैं जीवित रहा तो बक्सी गांव के विकास से हम हर एक कड़ी से आपको रूबरू कराते रहेंगे, जिससे आप सभी दर्शक देखकर दंग रह जाएंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें